बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफ। आज हम एक्सरसाइज 6.8 के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 27 मीटर एंड इट रिपोर्ट्स टू थर्ड ऑफ द डिस्टेंस इट्स फॉल। इफ द कंटिन्यूज टू फॉल इन सेम वे what distance will it travel before coming to rest। आसान अल्फाज के अंदर वो कह रहा है कि एक बॉल को 27 मीटर की हाइट से गिराया गया और हर दफ़ा वो बॉल क्या करती है, 2/3 डिस्टेंस कम करती जा रही है और ऐसा एक वक्त ऐसा आता है कि वो रेस्ट की हालत में पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको हाइट से गिराया है और वो नीचे गिरी है, उसके बाद वो वापस ऊपर आएगी और फिर लेकिन प्रीवियस पहले वाली की निस्बत वो 2/3 जो है वो ऊपर आएगी, उसके बाद फिर नीचे डाउन होगी, फिर ऐसा काम होते होते वो एट द एंड वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि रेस्ट की हालत में पहुंच जाएगी। आइए इसका सोल्यूशन अब देखते हैं। जी बेटा, ओरिजिनल हाइट हमारे पास कितनी आ रही है, 27 मीटर है। मीटर हाइट ऑफ द फर्स्ट बॉन्ड के अंदर 2/3 होगी, पहले वाली की निस्बत 2/3, यानी कि प्रीवियस ओरिजिनल हमारे पास 27 है, उसका 2/3 हमने यूज करना है, तो उसका मैंने 2/3 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, इसको 3 पे डिवाइड किया, 9 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 मीटर। एज इट इज सेकेंड रिबाउंड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हर दफ़ा वो 2/3 जा रही है, इसलिए प्रीवियस वाले के 2/3, प्रीवियस 18 आया तो 18 का 2/3 हमारे पास आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 6 18, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मीटर। एज इट इज थर्ड रिबाउंड के बाद इसकी वैल्यू होगी 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3, 3 4 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 मीटर। तो थर्ड रिबाउंड के बाद वो 8 मीटर होगी। अब ऐसे ही वो कंटिन्यू करती जाएगी और हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो बन जाएगी 27 प्लस 2 इंटू 18 प्लस 12 प्लस 8 प्लस अप टू सो फोर्थ। जी बेटा, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि एक बॉल को हम गिरा रहे हैं नीचे और वो एक दफ़ा हाइट के ऊपर जा रही है और एक दफ़ा वो ग्राउंड की तरफ आ रही है, तो 2 टाइम वो मूव कर रही है, इसलिए जितनी भी वैल्यू नेक्स्ट होगी, क्योंकि ये तो एक दफ़ा उसने गिराया है तो वो 27 है, उसके बाद हर दफ़ा वो 2 टाइम ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो इसलिए दूसरी जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे बन जाएगा एस इन्फिनिट 27 प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 36 प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 प्लस अप टू सो फोर्थ चलती जाएगी। जी बेटा, यहाँ से हमें कि फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो A1 की है, इसी तरह हम कॉमन रेशो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। A1 की वैल्यू आ जाएगी 36 और कॉमन रेशो R आएगी सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, 24 डिवाइड बाई 36, तो इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो कॉमन रेशो आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 3। अब हम फार्मूला सम फाइंड आउट करते हैं, 27 प्लस, अब इसके ऊपर इन्फिनिटी वाला जो हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था, सम ऑफ द इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास था A1 डिवाइड बाई 1 माइनस R। A1 की वैल्यू है 36 डिवाइड बाई 1 माइनस R की वैल्यू आ रही है 2 डिवाइड बाई 3। जी बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 27 प्लस 36 डिवाइड बाई, अब डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम यूज़ करेंगे, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस और
3 के साथ 3 कैंसिल और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाला 3 जो है ये ऊपर मूव कर जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर आ रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप इसको दूसरी तरह डिवीज़न करके इसका रेसिप्रोकल यूज़ करते हुए इसे ऊपर मूव करवा सकते हैं। 27 प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। एज इट इज़ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 27 प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर होगा हमारे पास 108। तो 27 प्लस 108 इज इक्वल टू 135 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी बॉल जो है वो 135 मीटर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सॉल्व होगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिस्टेंस विल ए बॉल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट ड्रॉप फ्रॉम height of the 75 meter and after each fall it rebounding 2 divided by 5 of the distance it fall। सेम उसी तरह सॉल्व होगा। उसने क्या रेस्ट की हालत में पहुंचने से पहले वो उसकी टोटल जो हाइट है वो 75 मीटर है और हर दफ़ा वो फॉल करती है, डाउन जा रही है 2 डिवाइड बाई 5। एट द एंड वो रेस्ट की हालत में पहुंच जाती है। जो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओरिजिनल हाइट जो हमारे पास आ रही है वो 75 मीटर है। अब हर दफ़ा वो क्या कर रही है, रिबाउंडिंग हो रही है 2 डिवाइड बाई 5। तो फर्स्ट रिबाउंडिंग 75 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और यहाँ पे 2 कैरी मूव किया, 5 5 ज़ार 25। तो आंसर आ जाएगा 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 मीटर। सेकेंड रिबाउंडिंग के अंदर जी बेटा हर दफ़ा प्रीवियस वाले का 2 डिवाइड बाई 5 कर रहा है तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5। अगेन 5 पे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मीटर। इसी तरह थर्ड फाइंड आउट कर लेंगे और अप टू सॉन इन्फिनाइट उस टाइम तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये रेस्ट की हालत में नहीं पहुंच जाती। जी बेटा टोटल जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आएगा 75 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 12 प्लस अप टू सॉन सो फोर्थ। ये लास्ट टाइम मैंने बता दिया कि 2 क्यों लिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उसके बाद हर टाइम वो उससे 2 डिवाइड बाई 5 कम हाइट के ऊपर जा रहा है और अप टू सॉन फिर चलता चलता रेस्ट की हालत में जा रहा है। तो 2 टाइम वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। एक दफ़ा हाइट के ऊपर जा रहा है, एक दफ़ा ग्राउंड के ऊपर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है नेक्स्ट वाली वैल्यू को। जी बेटा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये आया था। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 75 प्लस 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 प्लस अप टू सो फोर्थ। जी बेटा ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास A1 की है। यहाँ पे हमने सम फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो बॉल ने ट्रेवल किया वो फाइंड आउट करना है। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 60। कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाएगी क्योंकि हमने सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है, इसलिए हमें वहाँ पे A1 और R की वैल्यू चाहिए। तो वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से। सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म 24 डिवाइड बाई 60, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। जी बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 0 एज इट इज़, 2 6 ज़ार 12, 2 1 और 2 5 ज़ार 15, 3 पे जाएगा 3 1 ज़ार 3, 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। तो कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 5। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 75 एज इट इज़ और अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। A1 की वैल्यू आ रही है 60 डिवाइड बाई 1 माइनस R है हमारे पास 2 डिवाइड बाई 5। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर हम एलसीएम यूज़ करेंगे। 75 प्लस 60 डिवाइड बाई 5 एलसीएम आ रहा है। 5 1 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा,
5 1 ज़र 5 माइनस, अब 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 आ जाएगा रिमेनिंग। जी बेटा 75 प्लस, अब डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर आ रहा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर आप इसको रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं सॉल्व। 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 5 में से 2 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 3। 75 प्लस 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 300 डिवाइड बाई 3, जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा 75 प्लस 100 और 75 प्लस 100 आंसर आ जाएगा बेटा 175 मीटर। टोटल जो डिस्टेंस है बॉल वो ट्रेवल करेगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12, इफ़ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8x क्यूब 4x स्क्वायर होगा अप टू सो ऑन सो फोर्थ, ये एक अनफिनाइट सीरीज दी हुई है। वो कह रहा है शो दैट x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2y, और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है दूसरे नंबर पे फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी, एक तो हमने ये प्रूव करना है, शो करवाना है कि ये इसके इक्वल होता है, और दूसरा हमने बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस जैसे क्वेश्चन हमने पीछे भी करके आए हैं। ये बेटा सीरीज हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे a1 की वैल्यू आ रही है 1, r की वैल्यू है सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो 2x डिवाइड बाई 1 आंसर आ जाएगा 2x। यहाँ पे इन्फिनाइट बाय फॉर्मूला लगाते हैं, y इज इक्वल टू सम ऑफ द इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 डिवाइड बाई 1 माइनस r, वैल्यू पुट करते हैं, a1 की वैल्यू 1, 1 माइनस r की वैल्यू आ रही बेटा 2x, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2x। ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा y इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस y 2x माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x, y इज इक्वल टू 1। जी बेटा 1 इस साइड पे ले जाते हैं, ये दूसरी वैल्यू पॉजिटिव के अंदर ले जाए, क्योंकि हमें x चाहिए पॉजिटिव के अंदर, तो इसको हम दूसरी तरफ मूव करवाते हैं, तो ये बन जाएगा y प्लस 1 सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू 2xy। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2y जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसे दूसरी तरफ डिवाइड करवा दे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा 1y माइनस 1 डिवाइड बाय 2y इज इक्वल टू x के। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया x इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाय 2y। यही हमने शो करवाना था फर्स्ट पार्ट के अंदर। आइए पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने बताना था कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट के लिए आप लोग को कंडीशन का पता है कि जब इफ़ r मोड इज़ लेस देन 1, जब r का मोड लेस देन 1 होता है तब सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, और तभी हम उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज सम फाइंड आउट इम्पॉसिबल है। जी बेटा इसका मतलब ये है सीरीज़ विल बी कन्वर्जेंट, जिसने हमें बताया हुआ। अब बेटा यहाँ पे r की वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू है ये 2x, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2x मोड इज लेस देन 1। अब ये 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x मोड इज लेस देन 1 डिवाइड बाई 2। अब मोड को जब ख़त्म करेंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन आएगा, x इज लेस देन प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव के अंदर आ रही है, एक नेगेटिव के अंदर आ रही है, तो नेगेटिवली वैल्यू x उससे बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे -1 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन x, और x लेस देन होगा 1 डिवाइड बाई 2। इट मीन ये -1 और
1/2 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये हमारी सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व होगा। जी बेटा सीरीज हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट करना है, शो करना है कि x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, और दूसरे पार्ट के अंदर हमने सीरीज को कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना है, उसके अंदर जो इंटरवल है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पार्ट नंबर 1 सीरीज हमारे पास है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ। जी बेटा यहाँ पे a1 की वैल्यू आ रही है 1, r की वैल्यू है सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 को 1 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये एज इट इज़ x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। जी बेटा यहाँ पे सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये y के इक्वल है, क्योंकि ये सारी सीरीज किसके इक्वल आ रही है, y के इक्वल, तो इसको मैंने y के इक्वल रख दिया। अब बेटा फॉर्मूला था a1 डिवाइड बाई 1 माइनस r, तो a1 की वैल्यू आ रही है 1 और 1 माइनस r की वैल्यू है x डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम में आ जाएगा 1 डिवाइड बाई, जी बेटा एलसीएम आया 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस एक्स। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो सीरीज बन जाएगी, वैल्यू बनेगी 2 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, तो y आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे बन जाएगा y इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2। जी बेटा ये इधर वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ रही है, क्योंकि हमें x पॉजिटिव के अंदर चाहिए, तो मैं इस पूरी वैल्यू को दूसरा मूव कराऊंगा और 2 को लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा। ये बनेगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा 2y माइनस 2 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y, या 2 कॉमन ले लें, y माइनस 1 2 कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई y। तो यही हमने शो करवाना था। जी बेटा दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है। अब हमने सीरीज़ को कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना है, तो सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ r डिटर्मिनेंट इज लेस देन 1। अगर r का डिटर्मिनेंट लेस देन 1 आ रहा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो बेटा r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास x डिवाइड बाई 2 आई है, तो x डिवाइड बाई 2 मोड इज लेस देन 1। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरा साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का मोड आ जाएगा लेस देन 2। जी बेटा यहाँ पे जब मोड को ख़त्म करेंगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो इट मीन्स सीरीज जो है वो -2 लेस देन होगा x से और x लेस देन होगा 2 से। तो हमारा नंबर जो x है वो किसके दरमियान एग्जिस्ट करेगा, +2 और -2 के दरमियान। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। आइए इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। जी बेटा क्वेश्चन नंबर है 14 के अंदर वो कह रहा है सम ऑफ एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9। उसने कहा इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम 9 के इक्वल आ रहा है। ये एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है सम ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ इट्स टर्म इज 81 डिवाइड बाई 5। और वो कह रहा है कि जो हमें सीरीज सपोज की है इनफिनाइट, उसके स्केयर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 81 डिवाइड बाई 5 के। फाइंड द सीरीज, और जो सीरीज हमने लेट की है वही हमने फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे हम लेट करते हैं, सीरीज हम कंसीडर कर रहे हैं a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ। इट मीन्स हमें a1 और r की वैल्यू अगर मालूम हो तो हम सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी को हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बाय गिवन कंडीशन।
1, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि सारी सीरीज़ का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो 9 के इक्वल आ रहा है। जी बेटा सीरीज़ के अकॉर्डिंग A1 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी A1 और R की वैल्यू आ जाएगी A1 R डिवाइड बाई A1, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, A1 से A1 कैंसिल और R की वैल्यू R की इक्वल आ जाएगी। जब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ का तो वो बन जाएगा A1 डिवाइड बाई 1 माइनस R, A1 की वैल्यू A1, R की वैल्यू R है तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। और ये किसके इक्वल आ रहा था, सम 9 के इक्वल था तो इसको 9 के इक्वल रख लेते हैं। जी बेटा ये वैल्यू इधर डिवाइड और दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो A1 किसके इक्वल आ जाएगा, 9 इंटू 1 माइनस R के इक्वल। इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है। आइए दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि इस सीरीज़ का जो स्क्वायर है उसका सम 81 डिवाइड बाई 5 के इक्वल है। तो वही हम अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। जी बेटा गिवन कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो सीरीज सपोज की थी उसके स्क्वायर का सम, और सीरीज आ रही थी A1 तो उसका स्क्वायर लिया तो A स्क्वायर हो गया प्लस A1 स्क्वायर R स्क्वायर बन जाएगा प्लस A1 स्क्वायर R की पावर 4, क्योंकि पावर 2 पहले आ रही है तो पावर 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 पावर बन जाएगी प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ का। तो ये हमारे पास बनेगा सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ A1 की वैल्यू है A1 स्क्वायर और R की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉमन रेशो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो A1 स्क्वायर ये इससे कैंसिल और R की वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर के इक्वल तो 1 माइनस R स्क्वायर। और ये बेटा किसके इक्वल था, 81 डिवाइड बाई 5 के इक्वल आ रहा है। उसने कहा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म जो है वो 81 डिवाइड बाई 5 के इक्वल है। तो आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे बन जाएगा A1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 5। जी बेटा अभी हमने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो कि 9 इंटू 1 माइनस R के इक्वल आई थी, और इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 5। जी बेटा 9 का स्क्वायर बनेगा 81 और 1 माइनस R स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस R इंटू 1 प्लस R, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B। एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ऊपर क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर होल पावर्स 2 आ रही थी और नीचे हमारे पास दोनों नंबर्स के ऊपर पावर अलग-अलग सी और दरमियान में नेगेटिव का साइन आ रहा था, तो इसलिए हमने इन दोनों को क्या किया, सेपरेट कर दिया, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए बेटा यहाँ पे अगर गौर करें तो इसकी पावर 1 है, ऊपर पावर 2 आ रही, वैल्यू दोनों सेम हैं तो एक पावर्स के साथ एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे अगर मज़ीद इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस R डिवाइड बाई 1 प्लस R, ये 81 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 81 डिवाइड बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 5, ये इससे कैंसिल और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस R इंटू डिवाइड बाई 1 प्लस R इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5 इंटू 1 माइनस R इज इक्वल टू 1 प्लस R। 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 5R इज इक्वल टू 1 प्लस R। जी बेटा R वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे ले आते हैं, तो 5 ये इस साइड पे आके -1 R प्लस 5R, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस 5R हो गया। तो ये बनेगा 4, 5 में से 1 माइनस किया 4 और 5 प्लस 1 6R। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू R। 2 पे कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, R की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 3। जी बेटा इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे
इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो कि हमारे पास आ रही थी a1 इज इक्वल टू a9 इंटू 1 माइनस आर, अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट करते तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसमें इसको पुट करने लगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग a1 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा बेटा 9 इंटू यहाँ पे एलसीएम यूज़ किया 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस 2, 9 इंटू 3 में से 2 माइनस किया 1 डिवाइड बाई 3 1 ज़ा 3 3 9 3 3 ज़ा 9। तो a1 की वैल्यू आ गई है 3 और r की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 3। आइए अब हम सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट सीरीज़ का जो नंबर था वो a1 था, ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने रखा a1 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू आ रही है 3 जी बेटा। इसी तरह सेकंड a1 r आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने a1 r लिखा। तो a1 की वैल्यू है 3, r की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल और आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह थर्ड टर्म a1 r स्क्वायर, a1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर जी बेटा। स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और डिनोमिनेटर के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। इसी तरह हम फाइंड आउट करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी और हम लास्ट पे लिखेंगे सो इनफिनाइट सीरीज इज 3 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लोग आगाह रहें। अल्लाह हाफ़िज़।